10 अगस्त को रात के करीब 8:30 पर पुलिस के पास एक हॉस्पिटल से कॉल जाती है। हॉस्पिटल से कॉल जाती है कि उनके हॉस्पिटल में एक बच्चा आया हुआ है। ऐसा लगता है कि बच्चे की हत्या की गई है, क्योंकि उसके गले पर कुछ निशान पाए जाते हैं। पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है। जब आसपास के सीसीटीवी करीब 300 फुटेज खंगालती है तो एक मामला सामने आता है, जिसके बाद पुलिस एक लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। और जब उसका खुलासा होता है तो बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दोस्तों, मैं परवेज़ अंसारी। दिल्ली के इंद्रपुरी का रहने वाला जितेंद्र अपने परिवार के साथ काफ़ी हंसी खुशी रह रहा था। उस परिवार के साथ में उनका एक बेटा था जिसकी उम्र 11 साल की थी। उस बच्चे का नाम था दिव्यांश। जितेंद्र अपनी पत्नी और दिव्यांश के साथ काफ़ी हंसी खुशी रह रहा था। समय बीतता है तो जितेंद्र की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम पूजा होता है। जितेंद्र और पूजा की ये मुलाकात धीरे धीरे दोनों को काफ़ी करीब ले आती है। जब वो दोनों करीब आ जाते हैं तो एक दिन जितेंद्र पूजा से कहता है कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे देगा और उससे कोर्ट मैरिज कर लेगा। जिसके बाद पूजा और जितेंद्र किराए के एक फ्लैट में दोनों रहने लगते हैं। समय बीतता है तो कुछ समय के बाद दोनों में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा होता है पहली पत्नी को लेकर, क्योंकि जितेंद्र ने कहा था कि जब पूजा उसके साथ रहेगी तो वो उसे तलाक दे देगा। इस बात पर काफ़ी जब झगड़ा होता है, कहासुनी होती है, तो जितेंद्र गुस्से में आकर अलग हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, अपनी पत्नी के पास रहने लगता है। ये बात जब पूजा को पता चलती है तो पूजा को भी काफ़ी गुस्सा आता है और वो बदला लेने की ठान लेती है। पूजा 10 अगस्त को जितेंद्र के घर पर पहुंचती है तो घर का दरवाज़ा खुला मिलता है, लेकिन वहां पर न जितेंद्र होता है और न उसकी पत्नी होती है। घर में कोई नज़र नहीं आता। लेकिन अचानक पूजा की नज़र पड़ती है एक बच्चे पर जो कमरे में सो रहा होता है। पूजा बदला लेने की हवस में होती है और उसके सर पर अचानक एक भूत सवार होता है। पूजा ने उसी दौरान उस बच्चे का गला दबा दिया, जिससे उस बच्चे की मौत हो गई। मौत होने के बाद पूजा उस बच्चे की लाश को छुपाने के लिए वहाँ पर मौजूद बेड बॉक्स में उस बच्चे की लाश को छुपा देती है और वहाँ से फ़रार हो जाती है। वहाँ से निकलने के बाद पूजा जितेंद्र को फ़ोन करती है और बताती है कि उसने उसकी सबसे प्यारी चीज़ को छीन लिया है, उसने उसका बेटा छीन लिया है। ये बात जब जितेंद्र को पता चली तो जितेंद्र के पैरों तले की ज़मीन खिसकने लगी। वो बदहवास हालात में अचानक घर पहुंचा जैसे तैसे और बच्चों को लेकर हॉस्पिटल गया। जितेंद्र जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ के डॉक्टर हालत को देखकर पुलिस को फ़ोन लगाते हैं और सारा मामला बताते हैं। पुलिस जब आती है तो पुलिस छानबीन करती है, आसपास के लगे काफ़ी सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। करीब 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। उसके बाद पुलिस पूजा तक पहुंचती है, क्योंकि पूजा की जितेंद्र की काफ़ी बात हुई थी। आखिरी बार भी कॉल जो हुई थी पूजा और जितेंद्र की हुई थी। पुलिस पूजा को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ करती है। पूजा पहले तो इधर उधर की बातें बताने लगी। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पूजा ने अपना जुर्म कबूल लिया।